हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? टुडे लेक्चर, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द फर्स्ट फॉर्मूला तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे? अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टी एन का देख लिए हैं फर्स्ट लेक्चर में। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन को हम लोग क्या, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या माने थे? टी एन लिख सकते हो, ए एन लिख सकते हो, पी एन लिख सकते हो, सी एन लिख सकते हो, कुछ भी आपका मन हो वो लिख सकते हो। तो सबसे पहले सबका मीनिंग सेम ही होता है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो ए एन को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस वन डी। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। टी एन को आप यूज कर सकते हो, ए एन को आप यूज कर सकते हो, पी एन को आप यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला सबका सेम होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। सी एन मानो आप तो ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करते हैं। एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो आज सेकंड फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस वन। आज हम लोग ये करने वाले हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे कैसे, वो हम लोग करेंगे आज। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस वन होता है, लेकिन हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ए एन माइनस ए डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस वन। ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, लेकिन हम आगे देखेंगे कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, तो हम आगे देखेंगे। इसका मतलब ए एन में से होता है लास्ट टर्म। ये जो लास्ट टर्म है ये होता है लास्ट टर्म, एल एस टी लास्ट टर्म। ये मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी मतलब जो जानते हैं डिफरेंस, और प्लस वन करना है, तो हम लोग को एन एन अब तब निकल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ एम टर्म ऑफ द एपी इज वन बाय एन एंड इस एन टर्म ऑफ द एपी इज वन बाय एम, फाइंड करने बोल रहा है आर टर्म। तो एम टर्म क्या बोल रहा है? ए एम टर्म ऑफ द एपी इज वन बाय एन, और क्या बोल रहा है? एंड इस एन टर्म ऑफ द एपी, ए एन क्या दिया हुआ है? वन बाय एम। फाइंड द आर टर्म। तो इससे हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिफरेंस। फ्लैश निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको इससे माइनस करना पड़ता है, एम माइनस एन। ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना पड़ता है, तो एम माइनस एन डिफरेंस वन बाय एम, वन बाय एन माइनस वन बाय एम, ये करते हैं। तो डिफरेंस में वन बाय एन दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू वन बाय एम दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले एम में से एम को माइनस करके डिफरेंस निकल जाएगा, फिर उसके बाद वन बाय एन माइनस वन बाय एम करना पड़ेगा। ऊपर वाले में से ऊपर में क्या दिया हुआ है? ऊपर में एम दिया हुआ है, ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करते हैं, एम माइनस एन हो गया नीचे, तो डिफरेंस आ गया वन बाय एन बाय वन बाय एम। वन बाय एन माइनस वन बाय एम करेंगे तो यहाँ पे फिर डिफरेंस हम लोग का निकल के आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? एन एम का एलसीएम क्या हो गया? एन एम एलसीएम आ गया। फिर एन से एन कट गया, बचा क्या? एम बचा। फिर यहाँ पे क्या बचा? एम से एम कट गया, एन बचा, तो माइनस का एन। तो यहाँ पे क्या है? एम माइनस एन। तो डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा? एम माइनस एन होल डिवाइड बाई एन एम है। फिर ये वाला वैल्यू इधर आएगा तो क्या आएगा? ये मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एम माइनस एन। ये कट गया, तो डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया? वन आ गया, वन बाय एन एम आ गया डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से निकल जाएगा। फिर उसके बाद ए आर टर्म, कुछ कोई भी टर्म बोलेगा, ए आर टर्म, ए पी टर्म, ए टेन टर्म,
कुछ भी बोलेगा तो सबसे पहले हमको डिफरेंस और ए टर्म निकालना पड़ेगा। तो हम कोई भी टर्म बोलेगा तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस आ गया, तो अब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए का फॉर्मूला क्या होता है, ए एम को लेके चलते हैं। तो ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। तो ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। तो एन की जगह पे एन लिख सकते हैं, एम माइनस वन। डिफरेंस तो हम लोग निकाल चुके हैं, वन बाय एन एम। और ए एम इज इक्वल टू क्या दिया है, वन बाय एन दिया हुआ है। तो ए एम की जगह पे हम वन बाय एन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। तो वन बाय एन एम मल्टीप्लाई एम क्या हो जाएगा, वन बाय एन, वन बाय एन एम मल्टीप्लाई एम। एम क्या हो जाएगा, ये एम ऊपर में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जैसे वन बाय एन एन एम मल्टीप्लाई एम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम ऊपर में आ जाएगा, एन एम हो जाएगा। तो यहीं पे यही चीज हम लोग यहाँ पे किया, एम डिवाइड बाय एन एम आ गया। फिर माइनस वन मल्टीप्लाई वन बाय एन एम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का वन बाय एन एम हो जाएगा। यदि हम ब्रैकेट को यहाँ से ए प्लस, यदि ब्रैकेट को हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एम डिवाइड बाय एन एम। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का वन एन एम। फिर ए हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वन बाय एन। ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में एम बाय एन, एम बाय एन एम। फिर ये माइनस में इधर आके, ये माइनस में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस वन बाय एन एम। तो अब यहां से हम ए का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा एन एम, एन से एन कट गया, बचा क्या एम। फिर एन एम से एन एम हो गया तो क्या बचा, वन। तो वन मल्टीप्लाई एम क्या हो जाएगा, एम ही हो जाएगा। फिर एन एम से एन एम एलसीएम ले, एलसीएम एन एम आ गया तो एन एम से एन एम क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन वन प्लस फिर वन हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई वन क्या हो जाएगा, प्लस वन। ए का वैल्यू क्या हो गया, प्लस का एम माइनस का माइनस का एम कट गया तो वन बाय एन एम हो गया। ए का वैल्यू क्या हो गया, वन बाय एन एम। अब हमको क्या बोल रहा है, ए आर का वैल्यू निकालना है। ए आर का वैल्यू, ए आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। मेरे पास ए का वैल्यू निकल के आ गया, डिफरेंस आ गया। तो हम यार बोले, पी आर बोले, कुछ भी बोले, तो हम आराम से एन एटम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए आर का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास सारा चीज है। तो फिर ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का अभी हम लोग निकाले वन बाय एन एम प्लस क्या हो जाएगा, आर माइनस वन। डिफरेंस हम लोग निकाले वन बाय एन एम, वन बाय एन एम डिफरेंस आ चुका है। और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यार टर्म आ जाएगा आराम से, वन बाय एन एम प्लस वन बाय एन एम मल्टीप्लाई आर क्या हो जाएगा, वन वन बाय एन एम मल्टीप्लाई आर क्या हो जाएगा, आर बाय एन एम माइनस वन मल्टीप्लाई वन बाय एन एम क्या हो जाएगा, माइनस का वन बाय एन एम। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन को चेंज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्लस 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 ही हो जाएगा। तो प्लस का आर एन एम प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है वन का एन एम। तो
तो ए आर को वैल्यू अब निकल जाएगा, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम एन एम हो, एन एम हो जाएगा एलसीएम। तो एन एम से एन एम कितनी बार में आएगा, एक बार में, 1 × 1 कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। एन एम से एन एम 1 हो गया, फिर यहाँ आर हो गया, एन एम से एन एम 1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। फिर ये और ये करेंगे तो ए आर इजिकल टू क्या बचा, आर बाय एन एम, आर बाय एन एम, ये ही हो गया आंसर, आर बाय एन एम। देखो इसका आंसर आ गया आर बाय एन एम। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पे ये वाला चीज ऐड कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। अब ए 12 टर्म पूछे तो ए 12 टर्म क्या हो जाएगा, if mth term of the AP is 1 by n, if mth, यदि हमको डायरेक्ट करना है ये पूरा प्रोसेस जो किए, ये पूरा प्रोसेस हमको नहीं करना है, तो डायरेक्ट यदि निकालना है आंसर तो हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। जल्दी जल्दी यदि आंसर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स में। यदि mth term of the AP is 1 by n दिया हुआ है, mth term क्या होता है, तो a is equal to am is equal to क्या दिया हुआ है, if mth term of the AP is 1 by n, 1 by n दिया हुआ है, एंड इस nth टर्म ऑफ द AP is 1 by n, 1 by m दिया हुआ है, 1 by m दिया हुआ है। तो हम लोग पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे ये वाला दोनों सेम, ये वाला दोनों सेम रहे तो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक अपना सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक अपनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम देख लिए कंडीशन दोनों ए एम इज इक्वल टू 1 by m रहना चाहिए, ए एन इज इक्वल टू 1 by m, दोनों साइड में सेम रहना चाहिए, ये और ये रहना चाहिए क्रॉस में, ये और ये रहना चाहिए, सेम वैल्यू रहना चाहिए ये दोनों, तभी हम लोग ये शॉर्टकट ट्रिक अब यूज करते हैं। नहीं तो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यदि वो सेम अमाउंट ये सेम नहीं रहेगा तो हम लोग ये प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, आंसर को निकालेंगे। टर्म ऑफ द AP इज 1 by n दिया हुआ है और ए एन नट टर्म इज कितना दिया है, 1 by n दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम हो गया, क्रॉस में दोनों सेम हो गया, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका शॉर्टकट वो देख लो। हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, ए आर टर्म, सबसे पहले ए आर टर्म ही निकाल के दिखा देते हैं क्योंकि ये आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। ए आर टर्म यदि हमसे पूछे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में एम एन, डिवाइड में ये और ये लिखेंगे, एन एम लिखेंगे सबसे पहले, और ये लिखेंगे एन एम, एन एम लिखेंगे, फिर क्या आता है ऊपर हम लोग आर लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये वाला आर यहाँ पे चले जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो गया, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो डायरेक्ट देखो ये वाला प्रोसेस इतना करके निकाले आंसर और ये वाला दोनों सेम आ गया। ए 12 टर्म बोल रहा है, ए 12 टर्म निकालने बोल रहा है, तो ए 12 टर्म इज इक्वल टू अभी हम लोग जाने एन एम लिख देंगे, एन एम, फिर उसके बाद डिवाइड में हम लोग क्या लिखेंगे, ये 12 टर्म, जो टर्म बोलेगा वो टर्म हम लिख देंगे, ऊपर में आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन कंडीशन सेम रहना चाहिए, ये क्रॉस में देखो सेम है और ये क्रॉस में दोनों सेम है, एन एन और एन एम। यहाँ पे अब देखेंगे ए एम टर्म बोल रहा है तो उसमें हम एम टर्म ऑफ द AP इज 1 by m, ए एम इज इक्वल टू 1 by n, ए जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना है। ए एम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एम टर्म ऑफ द AP इज 1 by n, तो एम टर्म ऑफ द AP इज 1 by n लिख दिए, एंड इस एम टर्म ऑफ द AP इज 1 by, सबसे पहले यदि हमको ए एम टर्म निकालना है, ए एम टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, ए एम एन टर्म निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यदि ये इस टाइप में दिया है 1 by n फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले लिखते हैं n को लिखते हैं, फिर n को लिख देते हैं, ये वाला और ये वाला नीचे भी लिख देंगे, फिर उसके बाद ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाता है m n। अब ये n, ये एम एन है, ये एन एम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन एम इज इक्वल टू एन एम, और ये कट गया तो क्या हो गया, आंसर 1 हो गया, तो ये आंसर 1 हो जाएगा इसका।
शॉर्टकट ट्रिक है ये, नहीं तो आप क्या होता है डायरेक्ट ये प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हो। पहले डिफरेंस निकालो, पहले डिफरेंस निकालो, फिर एक का टर्म निकालो, फिर जो टर्म बोले वो टर्म आप निकाल सकते हो। देखिए देखो यहाँ पे आर टर्म को फर्स्ट नंबर में बोला तो हम आर टर्म निकाले यहाँ पे। तो ये प्रोसेस से आप ये प्रोसेस से भी लंबा प्रोसेस से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, और ये शॉर्टकट ट्रिक से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है 4 नंबर को क्या बोल रहा है, ए एम प्लस एन टर्म निकालने बोल रहा है। बहुत लोग टी एन मानते हैं, तो टी एन से हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। टी एन से आप चाहते हैं ए एन मानो, टी एन मानो, कुछ भी मानो। यदि एम ए टर्म ऑफ द एपी तो हम लोग मान लीजिए टी एम ए टर्म क्या दिया है 1/n, और एन ए टर्म ऑफ द एपी क्या दिया है, एन ए टर्म ऑफ द एपी क्या दिया है 1/m। मतलब बहुत लोग ए की जगह पे टी मानता है, तो हम लोग टी के टर्म में भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। मानने का आप कुछ भी मान सकते हो, ए एन मानो, टी एन मानो, कुछ भी मान सकते हो। तो एम ए टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 1/n, एन ए टर्म ऑफ द एपी इज 1/m दिया हुआ है। तो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं कैसे निकालते हैं। अब क्या निकालना है 4 नंबर का ए एम ए टर्म। तो ए एम ए टर्म, यहाँ पे ए एम ए टर्म दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं टी एम प्लस एन टर्म। हम लोग जानते हैं टी मानो, यहाँ पे टी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। हमको हम लोग जानते हैं कि हम लोग इससे क्या निकलता है, एन ए टर्म निकालता है। ए एम प्लस एन, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, टी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, के मान सकते हो। इससे हमको बेसिकली हमको जानना है एन टर्म निकालता है, नंबर ऑफ टर्म। टी एम टर्म माने हैं तो टी एम ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो टी एम प्लस एन टर्म निकालने हम लोग को बोल रहे हैं, तो हम लोग सेम चीज करेंगे। सबसे पहले एम को लिखो या एन को लिखो, एम एन एन लिख देंगे सबसे पहले, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है हम लोग जानते हैं यहाँ पे आ जाता है एम प्लस एन, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो यहाँ आंसर हम लोग आंसर लिख रखे हैं एम प्लस एन डिवाइड बाई एम एन, यहाँ भी वही आ गया सेम। यदि मेरे पास ए एन एट टर्म इज इक्वल टू एन दिया हुआ है, ए एन एट टर्म इज इक्वल टू एम दिया हुआ है, तो ए आर एट टर्म निकालना है तो एम प्लस एन। यदि इस फ्रैक्शन में नहीं दिया रहे, यदि फ्रैक्शन में 1/n नहीं दिया है, 1/m नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया है वैल्यू ये वाला और ये वाला, तो हम क्या करते हैं m प्लस n करते हैं। m को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर n लिखेंगे, फिर ये वाला वैल्यू इधर आके माइनस में आ जाता है, तो -r लिख देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यदि फ्रैक्शन में दिया रहता तो अभी हम लोग क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में देखे, यदि फ्रैक्शन में दिया रहता है तो कैसे आंसर निकालते हैं। तो हम फ्रैक्शन में दिया रहता तो वो ए आर टर्म निकालने बोल रहा है, और फ्रैक्शन में ये दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं एन एम नीचे लिखते हैं, और ये आर टर्म यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन तो आंसर आ जाता था। फ्रैक्शन वाला आंसर ऐसे आता है, फ्रैक्शन वाला। यदि हमको फ्रैक्शन में नहीं दिया है, फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमको फ्रैक्शन में नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे m प्लस एन कर देंगे। ये m पहले लिखेंगे, फिर प्लस n लिखेंगे, और ये वाला वैल्यू इधर आके माइनस में लिख देते हैं r, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। वो उतना लंबा प्रोसेस, ये जो लंबा प्रोसेस किए, ये पहले डिफरेंस निकालो, ए निकालो, फिर उसके बाद ए आर टर्म निकालो, तो ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन कंडीशन सेम रहना चाहिए, ये और ये वैल्यू सेम रहना चाहिए, ये और ये वैल्यू सेम रहना चाहिए, क्रॉस में सेम यूनिट रहना चाहिए, तभी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर वो डायरेक्ट प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस हमको निकालना पड़ेगा। डी डिफरेंस निकालो, ए निकालो, फिर जो टर्म बोलेगा वो टर्म निकाल दो। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है
लोग जानते हैं यदि फ्रैक्शन में दिया रहा था, पिछले क्वेश्चन में भी हम किए, फ्रैक्शन में यदि दिया हुआ है तो फिर कैसे करते हैं, वो ए एन इज इक्वल टू 1/m तक दिया हुआ है, ए एम इज इक्वल टू 1/n दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा सिचुएशन आए, ऊपर नीचे क्रॉस में सेम यूनिट रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी टर्म बोलेगा, ए आर टर्म, 12 टर्म, 20 टर्म, पी क्यू टर्म, एस पी टर्म, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ये वाला, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं, और एम को और एन को लिख देते हैं डिवाइड में। यदि 12 टर्म हमसे बोल रहे हैं 12 टर्म लिख देंगे, यदि 20 टर्म बोल रहा है तो यहाँ 20 टर्म लिख देंगे, यदि पी क्यू टर्म बोल रहा है तो पी क्यू टर्म लिख देंगे, यदि एस पी टर्म बोल रहा है एस पी टर्म लिख देंगे, एन टर्म बोल रहा है एन टर्म, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन कंडीशंस बार बार बोल रहे हैं सेम रहना चाहिए, क्रॉस में सेम रहना चाहिए। ये वाला देखो क्रॉस में सेम है और ये भी क्रॉस में सेम है, तभी हम लोग डायरेक्ट ये इस टाइप से आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते, वो लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। If the inner term of the AP is 3n minus 2 and 3n minus 2, then find AP। यहाँ बोल रहा है if inner term of the AP, inner term हमको दिया हुआ है, inner term क्या दिया हुआ है, हम लोग Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते थे a प्लस n माइनस 1d, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हमको क्या लिखें, Tn लिखो या an लिखो, कुछ भी लिखो, तो an का यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, यहाँ एन का फॉर्मूला, एन टर्म देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एन टर्म ऑफ द एपी, एन टर्म का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे टी एन ए एन कुछ भी मानो, इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हमको यहाँ पे दिया हुआ है एन टर्म का फॉर्मूला टी एन माइनस 2, तो हमको ये यूज करके ये यूज नहीं करना है, ये यूज करना है। देन फाइंड एपी, तो हमको बोल रहे हैं इस चीज ये फॉर्मूला के हिसाब से हमको एपी निकाल के दिखाओ, तो हमको एपी में हम जानते हैं डिफरेंस सेम होता है तो एपी हो जाता है। तो फर्स्ट हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट हम a1 निकाल लेंगे सबसे पहले, t इंटू 1 माइनस 2, तो कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। a2 निकालेंगे सेकेंड टर्म, तो a2 क्या होता है, हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस का 2, फॉर्मूला ये दिया हुआ है देखो, इसी से हमको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। फाइंड एपी निकालना है हमको, तो एपी हम लोग जानते हैं सीरीज में निकलता है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाल देंगे और डिफरेंस चेक कर लेंगे, सब पास आ गया तो वो एपी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। थर्ड टर्म निकालेंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे माइनस 2, तो 9 हो गया माइनस 2, 9 में 2 कितना बचा 7। फिर a4 निकाल देंगे, a4 तो 3 इंटू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 12 माइनस 2, ये हो गया 10, ये 4, ये 5 निकालना तो क्या हो जाएगा 3 एन की जगह पे हम लोग क्या नंबर ऑफ टर्म, एन की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, तो फिफ्थ टर्म हो गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका 10 दिया 15 माइनस 2 हो गया कितना 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 147, यहाँ पे हो जाएगा 10 होगा, यहाँ पे होगा 10 13, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा 147 10 13, देखो 147 10 13, तो ये नंबर आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, if the ratio between the n term of two different AP is 4n plus 3 is to 3n plus 1, then find the ratio of their fifth term। if the ratio between the n term of the, यहाँ भी बोल रहा है n term का रेशियो दिया हुआ है इस बार, तो n term क्या होता है, n term हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है, n term का फॉर्मूला t, n of term का फॉर्मूला क्या होता है
इनर टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द रेशियो बिटवीन द इनर टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी, तो इनर टर्म का यहाँ रेशियो दे दिया है, इनर टर्म ऑफ द टू डिफरेंट एपी मतलब दो एपी है, दोनों मतलब दो एपी है तो दो इनर टर्म का दिया है डिफरेंट एपी इज 4n+3 and 3n+1, देन फाइंड द रेशियो। तो ए एन इनर टर्म का रेशियो हमको क्या दे दिया है, 4n+3 3n+1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म। तो हमको यहाँ क्या बोल रहा है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ फिफ्थ टर्म फाइंड करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या देखो, टू डिफरेंट एपी है, तो टू डिफरेंट एपी से फिफ्थ टर्म हमको फाइंड करना है और उसका रेशियो दे दिया है, तो हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। रेशियो if the ratio between n term of the two different AP, रेशियो क्या होता है, रेशियो किसी का निकालना होता है, क्या होता है, ए बाई बी होता है रेशियो, तो हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख लिए। AP and 4n+3 and 3n+1, then find the ratio of the फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का रेशियो हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो फिफ्थ टर्म एन की जगह पे हम लोग सिंपली क्या पुट करेंगे, एन की जगह पे नंबर ऑफ टर्म। फिफ्थ टर्म मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है, फिफ्थ टर्म, तो एन की जगह पे सब 4 इंटू कितना हो जाएगा, 5+3 इंटू 5+1, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 20+3 और 10+1, ये कितना आ गया, 23/16, ये आंसर 407। तो नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, कौन सा नंबर ऑफ टर्म 407, ये आ जाएगा, कौन सा नंबर, ये जानते हैं। ये कितना है, फर्स्ट टर्म ये होता है, सेकेंड टर्म ये होता है, थर्ड टर्म ये होता है, फोर्थ टर्म। तो ए एन बोला यहाँ पे कितना नंबर ऑफ टर्म होगा, जो 407 407 आएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना, जैसे ये फर्स्ट टर्म पे है 7, सेकंड टर्म पे है 11, थर्ड टर्म पे है 15, फोर्थ टर्म पे है 19 और 407 कौन सा टर्म पे होगा, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बुक में दिया हुआ है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1, ये तो होता है फॉर्मूला। डायरेक्ट यदि बुक में देखोगे तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला आता का कैसे है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे हम लोग जानते हैं टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमेशा इस लेक्चर में हम लोग क्या ले रहे हैं, टी एन की जगह पे ए एन ले रहे हैं। ए एन मानो कुछ भी, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ए एन मानो, टी एन मानो, सी एन मानो, कुछ भी मान सकते हो, तो हम ए एन मान रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग से ही ए एन मान रहे हैं, तो हम ए एन ही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एन ये इधर में किस प्लस में है, ये प्लस में है, तो ये इधर जाके इधर आएगा तो कितना क्या हो जाएगा, ये प्लस में इधर अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ए माइनस में हो गया। फिर डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो फिर क्या हो जाएगा, 9 - 1 बचेगा ब्रैकेट में, 9 - 1, तो ब्रैकेट भी हटा दे रहे हैं, ब्रैकेट भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 1 बचेगा सिर्फ। तो फिर अब क्या हो जाएगा, हमको एन फाइंड करना है, तो ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डिफरेंस, यहाँ पे माइनस में 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 1। तो एन का वैल्यू देखो, एन का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे हम लोग एन का फॉर्मूला क्या लिखे थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस +1। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए एन मतलब क्या हो गया, ए एन मतलब लास्ट टर्म ही हो गया। कैसे लास्ट टर्म हो गया ए एन, तो यहाँ पे देख लो, हमको उससे पूछ रहा है ए एन का वैल्यू फाइंड करना, तो ए एन मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म ही हो गया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ए एन मतलब क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए एन लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, ए एन लिखे। और ये फर्स्ट टर्म यहाँ भी है, देखो यहाँ भी फर्स्ट टर्म हो गया और डिफरेंस +1।
तो हम लोग देख लिए कैसे एन एटम का फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला निकल के आया। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जो समझ में आए उस टाइप से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट एल मतलब हो जाता है लास्ट टर्म, और यहाँ पे ए एन मतलब भी लास्ट टर्म ही होता है, लास्ट टर्म। ए एन मतलब भी लास्ट टर्म ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एल मतलब हम लोग डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म बोल रहा है, लेकिन ए एन मतलब डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, जिसका कॉन्सेप्ट वीक होता है। क्योंकि ये देखो डायरेक्ट ए एन, यहाँ पे ए एन हमसे पूछ रहा है, तो ए एन का वैल्यू क्या होगा, ए एन का वैल्यू लास्ट टर्म में ही होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए एन लिखे। तुम आपको ये इजी लग रहा है ये फॉर्मूला यूज करना, ये इजी लग रहा है ये फॉर्मूला यूज करना, हम दिखा दिए मतलब लास्ट टर्म आता कैसे है, यही फॉर्मूला से ड्राइव हुआ है लास्ट टर्म का फॉर्मूला। तो एन इज इक्वल टू एन माइनस ए डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस वन। तो आपको जो मन हो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी 7, 11, 15, 19, 407, 407 ये ना टर्म से पूछ रहा है क्या होगा लास्ट, कौन से टर्म पे 407 आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म पे मेरे पास क्या दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, सेकंड टर्म पे, थर्ड टर्म पे 15 दिया है, 19 दिया है, फोर्थ टर्म में, तो कौन से टर्म में 407 आएगा। तो हम लोग अभी फॉर्मूला देख लिए, एन इज इक्वल टू क्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस वन, ये फॉर्मूला देख लिए, ये फॉर्मूला बुक में भी दिया होगा तुम्हारा, लेकिन हम लोग ड्राइव करके कौन सा फॉर्मूला देखें, एन का फॉर्मूला ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस वन। आपको जो मन हो वो फॉर्मूला यूज कर लेना, दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है, अभी बता ही दिए। तो हम लोग को एन निकालना है, तो एन क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दिया है 407 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है 7 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैसे आता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस 7, 8, 9, 10, 11, 4, डिफरेंस हो गया 4 प्लस 1। तो इसको हम लोग 407 माइनस 7 400 डिवाइड बाई 4, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 100 आंसर। तो ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म हो गया, 407 कितने कितने नंबर पे आएगा, कितने प्लेटफॉर्म पे आएगा, ये 100 प्लेटफॉर्म पे आएगा 407। कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा ये पूछ रहा था, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो 100 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा 407। जैसे ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे 7 आ रहा है, सेकंड प्लेटफॉर्म पे 11 आ रहा है, थर्ड प्लेटफॉर्म पे 15 आ रहा है, फोर्थ प्लेटफॉर्म पे 90 आ रहा है, तो डॉट 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 करके कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा 407। तो यही हमको नंबर और टर्म निकालने बोला, तो 100 प्लेटफॉर्म 100 नंबर पे आएगा 407। 7 1927 dot 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 is 975। फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी, तो इसमें भी हमको क्या बोल रहा है, विच टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला भी देखे थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस वन। और एक फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे, क्या हुआ, कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किए थे, ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस वन। दोनों का मीनिंग हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे, दोनों का मीनिंग हम लोग सेम देखे, कैसे सेम हो रहा था दोनों का मीनिंग भी। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म ही होता है। तो हमको एन फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी, तो एन फाइंड करना है। तो हम लोग देखे लास्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म 7
95 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 कितना होता है, 11 में 7, 11 में 3 गया, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो डिफरेंस 8 आ गया +1। तो हम लोग कैलकुलेटर को ये कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर होता है। 795 डिवाइड बाय 8 +1 कितना हो गया, 100। एन क्या होगा, 100 आंसर। 17 16 2/3 16 1/3 डॉट 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 डॉट। तो एन एन पूछ रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये 0 है, लास्ट में मेरे पास क्या है, 0। तो एन का वैल्यू पूछ रहा है, तो एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1। और एन का फॉर्मूला हम लोग देखे, ड्राइव ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला कैसे आया था, एन माइनस ए डिवाइड बाय डिफरेंस +1। तो दोनों फॉर्मूला तो जो मन हो आपको यूज कर सकते हो। पहले सीरीज को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। 17 दिया हुआ है, 16 2/3, तो इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 16 × 3 कितना होता है, 16 16 16 48 48, 48 + 2 कितना हो गया, 48 + 2 50/3। फिर 16 × 3 कितना हो गया, 16 16 48, 48 48 + 1 कितना हो गया, 48 49/3 डॉट 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 क्या है, 0। लास्ट में मेरे पास क्या है, 0। यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ये डेसिमल में 3 है, ये भी 3 है, तो इसको भी हम 3 के फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर दें तो फिर हम लोग का इजीली वे में डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लोग 17/3 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन होता जानते हैं। तो 17 डिनोमिनेटर को हम सेम करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लीकेशन किया, तो 50/3, और ये कितना हो गया, 49/3, ये कितना हो गया, 17 का 17 47 17 किया अकाउंट, 51/3 और 50/3 49/3। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस इजली वे में आप निकाल सकते हैं। 50 में 50 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 50/3 और फर्स्ट टर्म 51/3 हो गया। तो हम मेरा डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस और कितना आ गया, डिफरेंस आ गया एलसीएम 3 में 3 1 हो गया, 50 -3 में 3, ये भी 51 मल्टीप्लाई 1 हो गया 51। तो डिफरेंस मेरे पास क्या आ गया, -1/3। डिफरेंस मेरे पास आ गया -1/3। फिर हमको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टर्म निकालने। तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला हम लोग लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1। तो हम लोग का लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, n = 0 माइनस फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, हम लोग अभी निकाले। फर्स्ट टर्म हम लोग का कितना है, 51/3। डेसिमल डिनोमिनेटर सेम करने के बाद यहाँ भी 3 डिनोमिनेटर यहाँ भी है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 51/3 आया, तो हम 51/3 ही लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया, -1/3 +1, तो n कितना हो जाएगा, 51/3, ये माइनस में है, डिवाइड में कितना हो जाएगा, -1/3 +1। तो हम लोग जानते हैं -51/3, ये भी माइनस में, ये माइनस कट गया, तो 51/3 1/3 को ऊपर में करेंगे, 1/3 को
डिवाइड में तो मल्टीप्लिकेशन में करूँगा 3/1 हो जाएगा, फिर +1 होगा। 51 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 51, 51 मल्टीप्लाई 3 51 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 153 डिवाइड बाय 153 डिवाइड बाय 3 51 प्लस 1 क्या हो जाएगा 52। नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 52। नंबर ऑफ टर्म 52 आ गया। ये 3 से 3 कट गया, 51 प्लस 1 कितना हो गया 52 हो गया। जैसे हो सके उनसे जैसे समझ में आए वैसे करो। एन इज इक्वल टू 0 माइनस फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 70। डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस हम लोग निकाले कितना 1 -1/3 लिख दिया +1। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एन इज इक्वल टू -70 और -1/3, तो ये कट गया। तो हम लोग कैलकुलेटर पे ही सबसे पहले क्या कर लेंगे 1/3 कितना हो गया 0.33 0.33। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 0.33 प्लस 1 कर दो। फिर उसके बाद क्या करना है 17 डिवाइड बाय 0.33, ये कितना आ गया 51 आ गया, प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 52। तो एन यहाँ से क्या हो गया 52। जैसे मैं हूँ वैसे कर सकते हो आप, आंसर सेम निकल के आएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये कितनी क्या हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। तो हम लोग कैसे लिखते हैं फर्स्ट टर्म यदि लिखना है इस टाइप में लिखना है तो हम लोग क्या फर्स्ट टर्म को ये लिखते हैं, फिर +1 कर ए प्लस डी कर देते हैं तो सेकेंड टर्म आ जाता है। फिर क्या होता है ए प्लस 2d कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। फिर ए प्लस 3d कर देंगे तो हमको फोर्थ टर्म आ जाता है। डॉट 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 ऐसे चलते रहता है। ये सीरीज एपी का सीरीज ऐसे ही होता है। तो हम लोग को कोई भी टर्म हम बोले 100 टर्म निकालो तो हम लोग कैसे निकालेंगे ए प्लस 99d। यदि एपी टर्म निकालने बोले एपी टर्म तो एपी टर्म कैसे निकालेंगे ए प्लस n-1d। एपी टर्म यदि नंबर ऑफ टर्म निकालने बोले तो हम लोग जानते हैं एपी का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1d। तो सीधा एन की जगह पे हम लोग पी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग एपी का फॉर्मूला एपी टर्म आ जाएगा मेरे पास। यदि हमको न्यूमेरिकल मतलब यदि नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी टर्म और उसको हमको वो टर्म निकालने बोले तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, यदि कोई भी नंबर के टर्म में दिया हुआ है तो हमको यदि A20 बोल रहा है A30 बोल रहा है A40 बोल रहा है A50 बोल रहा है कोई भी टर्म बोल रहा है ना निकालने तो हम लोग क्या करें नंबर के टर्म में यदि दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट ये कर सकते हैं A+20 टर्म निकालने बोल रहे तो A+19d कर सकते हैं, A+29d कर सकते हैं, A+39d कर सकते हैं, A+49d कर सकते हैं। और यदि हमको अल्फाबेट में दिया हुआ है जैसे A-P टर्म निकालने बोल रहे हैं तो हमको सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे A+n-1d। और हम जानते हैं कि AP टर्म बोल रहे हैं मतलब PF टर्म निकालने बोल रहे हैं of n AP is twice of its 7 term then find the fourth term। तो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो लिखते हैं 10 टर्म ऑफ द एपी। तो 10 टर्म एपी का क्या हो जाएगा A+9d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इस 7 टर्म, ट्वाइस हो जाता है 2 गुना हो जाता है 7 टर्म से। 7 टर्म क्या हो जाएगा A+6d देन फाइंड द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने बोल रहा है तो फोर्थ टर्म फाइंड करने बोल रहा है तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। A+9d इज इक्वल टू 2a प्लस 6 1 6 6 2 12 d। अब सबको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2a, ये प्लस में तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में
ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 12d प्लस में 9d तो इधर आके माइनस में 9d हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2a में a गया तो कितना बचेगा, a बचा, फिर 12d में माइनस 9d गया तो कितना बचेगा 3d। तो ये क्या हो गया, फाइंड द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हम लोग जानते हैं a प्लस क्या होता है 4d होता है, a फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होता है a एन, a फोर्थ क्या हो जाएगा, a फोर्थ हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये a प्लस 3d हो जाता है। तो देखो ये a प्लस 3d आ गया, फोर्थ टर्म आ गया, तो फोर्थ टर्म आ गया a प्लस 3d, तो यही आंसर हो गया, इक्वल टू 0। और कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो सिंपली करते जाओ, आंसर आ जाएगा। फिर से देखो, यदि ए एम इज इक्वल टू एन दिया है, ए एन इज इक्वल टू एम दिया हुआ है, तो हमको क्या बोल रहा है, आर एफ टर्म फाइंड करने बोल रहा है। तो आर एफ टर्म हम लोग देखे थे हैं इससे पहले पिछले क्वेश्चन में कि ए यदि ये क्या होता है फ्रैक्शन में 1/n नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं m प्लस n प्लस करते हैं, प्लस का साइन आ जाता है। यदि फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है, तो फ्रैक्शन में इस टाइप का दिया हुआ रहता है, तो हम लोग को क्या करते हैं एम एन नीचे लिख देते हैं, और जो हमसे पूछ रहा है ए आर एफ टर्म पूछ रहा है, तो ए आर आर को हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि ए आर एफ टर्म पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन लगा के आर लिखेंगे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ये देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में पी और क्यू को लिख दिया, फ्रैक्शन में पी क्यू को लिख दिया फ्रैक्शन में। फिर हमसे क्या बोल रहा है ए आर टर्म क्या होगा, तो ए आर टर्म डायरेक्ट हम लोग लिख दिए यहाँ पे आर, तो आंसर डायरेक्ट आ जाता है। लंबा प्रोसेस करने का, पहले डिफरेंस निकालो, फिर उसके बाद ए निकालो वो, फिर उसके बाद ए आर टर्म निकालो, वो करने का जरूरत नहीं पड़ता है। फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी 155 151 147 डॉट 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 इज 0। तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है, इसमें फाइंड विच टर्म, कौन सा टर्म हम लोग का 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 155, डिफरेंस कितना हो जाएगा 150, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो 155 माइनस 155 माइनस 151 माइनस 155, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस माइनस का 51, 100 गया 55 में 51 गया, तो कितना बचा 4 बचा, माइनस का 4। तो हम लोग फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। और ड्राइव करके जो फॉर्मूला देखे थे उसका क्या देखे थे, ए एन माइनस ए डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। ए एन मतलब ही, ए एन मतलब क्या होता है लास्ट टर्म ही होता है। तो एन का फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 0 है, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 0, माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 155, डिफरेंस कितना हो गया -4 प्लस 1, तो हम लोग का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस का 155 बाई 1 डिफरेंस -4, ये माइनस माइनस कर दिया प्लस 1, कितना हो गया 155 डिवाइड बाई 4, 155 डिवाइड बाई 4, 38.75 प्लस 1, ये कितना हो गया 39.75, 39.075, ये आ गया 0, 0 का वैल्यू आ गया। एन का वैल्यू पॉइंट में नहीं आता है, लेकिन यदि हमको बोल दे फर्स्ट पॉजिटिव क्या होगा 0 के बाद, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, ये 0 है, तो इसके बाद ही नेगेटिव स्टार्ट होगा, या इधर ही पॉजिटिव स्टार्ट होगा, +1, यदि पॉजिटिव स्टार्ट 0 के बाद ही नेगेटिव या पॉजिटिव स्टार्ट होता है, इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो फिर हम लोग को एन का वैल्यू निकाले, एन का वैल्यू 39.75, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, तो ये वाला कैसे जा रहा है 155, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो फर्स्ट नेगेटिव
जीरो के बाद यहाँ पे क्या होगा, जीरो के बाद ही फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा, जीरो के बाद ही फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा, इधर पॉजिटिव टर्म आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म 39 टर्म आ रहा है जीरो, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, तो 40, और फर्स्ट पॉजिटिव टर्म का क्या हो जाएगा, 39 है तो इधर आ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फर्स्ट तो फर्स्ट निगेटिव टर्म आ गया 40 एंड फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आ गया 38 ऑफ एपी, -168 -165 -162 डॉट 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 जीरो, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछ रहा है क्या होगा। तो ये डॉट ये कैसे जा रहा है, सीरीज कैसे जा रहा है, -168 -165 -162 डॉट 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 जाने के बाद जीरो आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं जीरो के बाद ही फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आएगा, जीरो के बाद ही फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आ जाएगा, और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, जीरो के एक पहले होगा तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले एन जीरो दिया हुआ है तो हमको नंबर ऑफ टर्म निकालना है, जीरो कौन से नंबर ऑफ टर्म पे है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस वन होता है। और फिर हम लोग ड्राइव फॉर्मूला देखे थे, ड्राइव करके टी एन से निकाले थे, वो क्या था, ए एन माइनस एन डिवाइड बाई डिफरेंस, ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस वन, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इसमें हमको फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -168, और डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरे पास, -165 -168 तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 165 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 168, तो डिफरेंस आ गया मेरा 68 में 65 गया तो कितना बचा, 3 बचा, प्लस का 3। तो हम लोग को एन निकालना है, तो एन का फॉर्मूला हम लोग देखें, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है जीरो, माइनस फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 168, माइनस का 168, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 3 है प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू जीरो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 168 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, एन कितना हो जाएगा, एन कितना आ गया 168 डिवाइड बाई डिफरेंस प्लस 1, 168 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 57। तो एन का वैल्यू मेरे पास आ गया, एन का वैल्यू आ गया 57। एन आ गया 57। अब क्या निकालना है मेरे पास, फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी इज पॉजिटिव, तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म क्या होगा, तो एन जीरो कितना आ गया 57, और तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्म जीरो के बाद ही फर्स्ट पॉजिटिव टर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा 51st पॉजिटिव टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म कितना आ जाएगा 57 है तो 58 हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव टर्म, और फर्स्ट निगेटिव कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा 57, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म 58, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा 56, 56 नहीं होगा, 56 तो जीरो टर्म था 56, यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, जीरो टर्म था 57, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या हो जाएगा 56, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म हो गया 56, 58 हो गया फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। अब अरिथमेटिक मीन देखते हैं, तो हम लोग को क्या करते थे पहले, अरिथमेटिक मीन में 2 4
टू का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, अर्थमेटिक मीन में 2+4+2 कर देते थे और जितना नंबर है उतना नंबर से डिवाइड कर देते थे, अर्थमेटिक मीन आ जाता था। 4 6 7 8 9 हो गया, डिवाइड बाई 3, 3 तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये अर्थमेटिक मीन कितना आया, एक ही नंबर आया जो मीन का वैल्यू होता है उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और इसमें अर्थमेटिक मीन 1 आया। लेकिन एपी में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन एक दो, मतलब अर्थमेटिक मीन कितना भी आ सकता है, 4 अर्थमेटिक मीन, 5 अर्थमेटिक मीन, 6 अर्थमेटिक मीन, जितना बोले उतना अर्थमेटिक मीन हम लोग निकाल लेते हैं एपी से। तो अर्थमेटिक मीन का ऐसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक मीन का, ये होता है, ऐसे निकालते थे हम लोग, एक कम्युनिटी आ जाता था। लेकिन हम लोग अर्थमेटिक मीन, द नंबर विच आर पुट बिटवीन द टू quantities and we will get a sequence in form of arithmetic way, then those number are known as arithmetic mean। तो हमको बोर्ड 5 से 1 2 3 4 405, इसके बीच हमको 4 अर्थमेटिक मीन निकालना है, 1 2 3 4। तो इसमें एपीजीपी में अर्थमेटिक मीन कितना कितना भी निकाल सकते हैं। ये जैसे 4 अर्थमेटिक मीन, हम लोग यहाँ पे 6 अर्थमेटिक मीन निकालने बोलेगा, 7 अर्थमेटिक मीन निकालने बोलेगा, तो हम ये 7 8 9 10 100 1000 जितना भी अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो एपी से ही पॉसिबल है निकालना। और ऐसे अर्थमेटिक मीन निकाल देते तो उसका वैल्यू एक ही अर्थमेटिक मीन का वैल्यू मीन ऑफ 2 एंड 50 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले 2 लिखेंगे और कितना अर्थमेटिक मीन निकालना है, 3 अर्थमेटिक, तो 1 2 3, और उसके बाद क्या है 50 दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये क्या हो गया थर्ड टर्म हो गया, ये कितना हो गया फोर्थ टर्म हो गया, और ये फिफ्थ टर्म हो गया। तो A5 दिया हुआ है, क्या A5 क्या होता है, A5 होता है A+4B होता है। तो मेरे पास A5 की जगह पे हम 50 लिख सकते हैं, क्योंकि A5 मेरे पास दिया हुआ है 50। A5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म 5 यदि रहेगा, नंबर ऑफ टर्म 5 वैल्यू कितना आ जाता है 50 आ जाता है। तो हम A5 की जगह पे डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम A का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 2, और A की जगह पे यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 लिख देंगे। और फिर उसके बाद 4 इंटू डिफरेंस मेरे पास दिया हुआ नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो 52 इधर क्या है प्लस में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 4D हो जाएगा। 50 में 2 हो गया, कितना बचा 50 में 48 इज इक्वल टू, ये डिफरेंस ये मल्टीप्लीकेशन में है 4 में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में 4 डिफरेंस हो गया। तो जब तो 4 2 8, तो डिफरेंस मेरा कितना आ गया 12। यदि डिफरेंस मेरा 12 आ गया तो अब जो भी टर्म कितना कोई भी टर्म बोलेगा वो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। डिफरेंस यदि 12 आ गया तो कोई भी टर्म बोलेगा वो टर्म हम लोग इजली वे में निकाल सकते हैं। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, डिफरेंस 12 आ गया, तो हम लोग जानते हैं डिफरेंस ऐड करने के बाद ही, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है ए होता है, सेकंड टर्म क्या होता है A+D होता है, थर्ड टर्म क्या होता है A+2D होता है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2 दिया हुआ है, तो डिफरेंस ऐड कर देंगे, ए में डिफरेंस ए क्या है 2 है, और डिफरेंस ऐड कर देंगे 12, तो कितना हो जाएगा ये, फिर A+2 इंटू डिफरेंस कितना है 12, तो ये 2 हो गया 14, ये कितना दिया हुआ है 2+2 इंटू डिफरेंस कितना दिया है 12, तो ये क्या हो जाएगा 14, और ये 2 प्लस 24, तो ये 2 हो गया 14 हो गया, ये कितना हो गया 24 25 26। फर्स्ट कितना है 2 है, तो डिफरेंस कितना है 12 है, तो 12 को 2 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर 14 में
12 14 प्लस 12 कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, 4 5 6 2, ये कितना आ गया 26। फिर 26 में 12 को डिफरेंस मेरे पास निकाल चुके हैं, डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12। तो 26 में 12 ऐड कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 7 8 2 1 3 38। तो हम लोग को तीन ही डिफरेंस बोला था और 50, 38 प्लस 12 कितना हो जाएगा 8 2 10 की जगह मेरे एक 3 एक 4 एक 5 2 50 आ गया, और ये 50 भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 प्लस 12 कितना हो गया 14, 14 प्लस 12 कितना हो गया 26, 26 प्लस 12 हो गया 38, 38 प्लस 12 हो गया 50। हम लोग ऐसे निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद उसको ऐड करते जाएंगे, जो भी नंबर आएगा रिजल्ट में ऐड करते जाएंगे, और डिफरेंस जितना भी बोलेगा उतना डिफरेंस हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ बोल रहे फाइंड 12 अर्थमेटिक मीन बिटवीन -16 एंड 116। ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, बस ऐसे लिख दिए हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो 12 अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो माइनस ये 16 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या हो गया -16, फर्स्ट टर्म हो गया -16, तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 116, ये क्या है इसके बीच का 12 अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया -16, और ये 116 कितने नंबर पे है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है। ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर पे 116 आ रहा है। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, ये कितने नंबर पे आ रहा है 14 नंबर पे आ रहा है। तो ए 14 क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 डी हो जाएगा। तो ए 14 मेरे पास ए 14 क्या हो जाएगा, ये 116 14 नंबर पे आ रहा है। तो ये 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 डी हो जाता है, हम लोग जानते हैं, इतना देर से पढ़ रहे हैं थोड़ा। तो ए 14 ए प्लस 13 डी हो गया। तो ए 14 का वैल्यू हम मेरे पास दिया हुआ है 116 इज इक्वल टू ए प्लस, ए का वैल्यू भी मेरे पास दिया हुआ है -16, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -16 प्लस 13 डी डिफरेंस 116 माइनस का 16 है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 डी। तो 116 116 16 32 132 हो गया इज इक्वल टू 13 डी। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो गया 132 डिवाइड बाई 13। डिफरेंस आ गया 132 डिवाइड बाई 13, 132 डिवाइड बाई 13 कितना होता है 132 डिवाइड बाई 13 कितना होता है 132 डिवाइड बाई 13 15। डिफरेंस कितना आ गया 10.15। ये पॉइंट में तो आता नहीं है, प्लस 10.15 करेंगे तो ये आ जाएगा 26.15। फिर उसके बाद 26.15 में प्लस 10 पॉइंट डिफरेंस, डिफरेंस 10.15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर 26 प्लस 10 कितना होगा 36.30। तो ऐसे चलते रहेगा सीरीज। ये क्या होता है, अपने मन से क्वेश्चन बनाए थे तो ये पॉइंट में आ गया, लेकिन यदि क्वेश्चन बुक का देखोगे तो वो डायरेक्ट आंसर आता है, डिफरेंस इस टाइप से निकालता है, हम लोग देख चुके। तो इसी टाइप से निकालना, जो भी आएगा वो वैल्यू पुट कर देना। ये पॉइंट में आ गया, मुझे लगा नहीं था ये पॉइंट में आएगा, अपने मन से क्वेश्चन बनाया था 12 का। तो थोड़ा लेंदी हो जाता है पॉइंट में आने के बाद, लेकिन बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं रहता है। The value of q for which the term 3q minus 2 and 4q minus 1 7q plus 3 are in AP। तो ये क्या दिया हुआ है 3q minus 2 4q minus 1 और 7q प्लस 3, ये AP में है। तो जिसका ये दोनों का डबल, ये दोनों का सम इसके डबल होगा, ये दोनों का सम इसके डबल होगा, बीच वाले के डबल होगा। तो बीच वालों का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8q माइनस 2
और 7q इसका सम करेंगे तो क्या होगा, 7q प्लस 3 और 3q माइनस 2, इसका सम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10q और 3 में 2 गया कितना बचा 1, तो प्लस का 1, तो 10q प्लस का 1, 8q और 10q को माइनस में लाए तो 10q हो गया, फिर ये 1 हो गया, माइनस में 2 है तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में 2, तो 10 में 8q गया तो कितना बचा गया -2q इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 3 हो गया, q इज इक्वल टू क्या हो गया -3/2, ये हो गया आंसर।